गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का उसको स्टार्ट करेंगे। तो अब हम जो नेक्स्ट जो भी वीडियो करेंगे उसके अंदर एक दिन हम एनसीईआरटी के सिलेबस की वीडियो डालेंगे और एक दिन हम आरबीएससी का जो सिलेबस रह गया है उसकी वीडियो डालेंगे। तो इसके लिए जो फर्स्ट चैप्टर है इसने जो दिया है वो क्या है, रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं। तो रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले हमें पूरा नंबर सिस्टम देखना है, बेसिक सीखना है इसका। तो बेसिक क्या है, क्या क्या नंबर्स हैं इसके अंदर, नंबर सिस्टम क्या है। सबसे पहले हमारे पास आती हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है। उसके बाद में आता है हमारे पास होल नंबर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। होल नंबर क्या होता है, अगर नेचुरल नंबर्स में जीरो को ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएंगे, होल नंबर्स बन जाएंगे। तो जीरो से स्टार्ट होने वाले जो नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। उसके बाद में हमारे पास है इंटीजर्स, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में माइनस वाली वैल्यूज और प्लस वाली वैल्यूज और साथ में जीरो, ये इन तीनों को एक साथ लिखें, कॉम्बिनेशन में लिखें तो हमारे पास ये जो नंबर्स बन रहे हैं ये कौन से नंबर्स हैं, इंटीजर नंबर्स हैं। जो माइनस वाले नंबर हैं उनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर या ऋणात्मक पूर्णांक, और जो प्लस वाली वैल्यूज हैं, प्लस वाले नंबर्स हैं, उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर या धनात्मक पूर्णांक। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, सम संख्याएं। क्या होते हैं ये, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं वो क्या होंगे, इवन नंबर्स होंगे, सम संख्याएं होंगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ओड नंबर्स। ओड नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं। ओड नंबर्स क्या होंगे, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ओड नंबर्स या विषम संख्याएं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम नंबर्स, जिन्हें हम हिंदी में क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्याएं। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो खुद से ही डिवाइड होते हैं वो क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। उसमें और किसी नंबर का डिवाइडेशन नहीं होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर्स, जिन्हें हमें हिंदी में क्या बोलेंगे, भाज्य संख्याएं। तो ये नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जिसमें खुद से डिवाइड होता है और हमारे पास किसी जो अदर वैल्यू है, अदर नंबर है, उसका भी डिवाइड होता है। तो हमारे पास जैसे एग्जांपल्स है इसमें 4 6 8 10। जैसे 4 को देखें तो 4 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 4 से भी डिवाइड हो रहा है, खुद से भी डिवाइड हो रहा है, एक अदर नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम इसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स। और अगर हम देखें तो सबसे छोटी जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, 1। और सबसे छोटा होल नंबर क्या है, 0। सबसे छोटा हमारे पास जो इवन नंबर है वो क्या है, 2। सबसे छोटा ऑड नंबर क्या है, 1। सबसे छोटा हमारे पास जो प्राइम नंबर है वो क्या है, 2। और हमारे पास जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है वो क्या है, 4। सबसे जो बड़ा है नेगेटिव इंटीजर वो क्या है, -1। और जो सबसे छोटा है पॉजिटिव इंटीजर वो क्या है, 1। तो हमारे जो कुछ नंबर सिस्टम को हमने 8th और 9th में पढ़ा था उसको हमने थोड़ा रिपीट किया। अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर्स जिन्हें हम हिंदी में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होंगे, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें एक फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, P/Q के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, P यहाँ पे 0 हो सकता है। Q 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम यहाँ पे P/0 करेंगे तो ये इन्फिनिटिव हो जाएगा और इन्फिनिटिव जो है वो रैशनल नंबर नहीं होता है। तो
पी क्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती रैशनल नंबर के लिए। तो ऐसे नंबर्स जिन्हें P अपॉन Q के रूप में हम लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स। अगर हम एग्जांपल्स देखें तो 25 जैसे हैं, ये तो अकेली वैल्यू है, अकेला नंबर है, इसको हम रैशनल नंबर कैसे लिख सकते हैं, अगर इसके अपॉन में 1 लगाएं तो इसकी वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, रैशनल नंबर। उसके बाद में हमारे पास 0 है, तो 0 के अपॉन में भी 1 लिख सकते हैं, इसे भी हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। उसके बाद में माइनस में कोई भी हम फ्रैक्शन लिख सकते हैं, जैसे -2/3, ये भी क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर्स है। तो ऐसी वैल्यूज जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो क्या होंगे, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर की अगर हम पहचान करें तो रैशनल नंबर दो तरह से होते हैं। पहले रैशनल नंबर वो होते हैं जिसमें हमारे पास अगर हम डिनोमिनेटर से, हर से न्यूमिनेटर में, अंश में भाग दें, डिवाइड करें, तो हमारे पास इसमें कुछ वैल्यूज के बाद, पॉइंट के बाद जो नंबर है वो खत्म हो जाता है, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। जैसे हमारे पास वैल्यू है 17, इसके अपॉन में 2 है, तो इसे अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना बनेगा, 8 2 जा 16, 1 बचेगा हमारे पास, 0 लिखेंगे पॉइंट लगा करके, तो क्या बनेगा 8.5। तो 5 के बाद कोई भी हमारे पास नंबर नहीं आ रहा है, 8 के बाद ये डिवाइड खत्म हो गया है, इसलिए ये क्या है, रैशनल नंबर। कुछ रैशनल नंबर कौन से होंगे, ऐसे रैशनल नंबर जिनको डिवाइड करने पर हमारे पास डिवाइडेशन करने के बाद जो पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद जो वैल्यूज आएंगी, नंबर्स आएंगे, वो एक ऑर्डर में होंगे। जैसे हमारे पास इसको 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 3 जा 9, पॉइंट 1 बचेगा, 0 लग जाएगा पॉइंट लगा करके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 3 3। तो कोई भी एक वैल्यू बार बार रिपीट हो या कुछ नंबर्स एक ही ऑर्डर में बार बार रिपीट हो, जैसे हम एग्जांपल लिखें तो 0.123 123 123, ये जो वैल्यूज हैं वो क्या हैं, रैशनल नंबर्स की वैल्यूज हैं। ये आगे जाएगा। उसके बाद में अगर हम लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं 0.23 की बार। तो बार का मतलब क्या होता है, ये दो नंबर्स इसी ऑर्डर में बार बार आएंगे, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर की पहचान कर सकते हैं हम, ऐसी वैल्यू डेसिमल में अगर हम देखें तो पॉइंट के बाद, कुछ अंकों के बाद, कुछ नंबर्स के बाद वो खत्म हो जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। अगर हमारे पास पॉइंट के बाद कोई वैल्यू आए तो वो वैल्यू या तो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो या कुछ नंबर्स जो सेम ऑर्डर है उसी में रिपीट हो रहे हैं, वो क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। उसके बाद में इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर क्या होते हैं, इरैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें P अपॉन Q में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कहने का मतलब जिनकी हम फ्रैक्शन नहीं बना सकते हैं, भिन्न संख्या नहीं बना सकते हैं, वो क्या होते हैं, इरैशनल नंबर होते हैं। जैसे एग्जांपल्स लें इनके, जैसे √3 √5 √7, ये सारे क्या हैं, इरैशनल नंबर हैं। पाई, ये भी इरैशनल नंबर है। तो ये सारे क्या हैं, इरैशनल नंबर। या हमारे पास कोई डेसिमल नंबर ऐसा दिया हो जिसमें कोई ऑर्डर नहीं हो, कोई निश्चित ऑर्डर नहीं है, जैसे 1 2 3, ये हो सकता है 3 2 1 2 3 1, यानी कि ये जो वैल्यूज आ रही हैं वो एक ऑर्डर में नहीं आ रही हैं, एक क्रम में नहीं आ रही हैं। अगर हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू दे तो ये क्या होती हैं, इरैशनल नंबर्स होते हैं, और इन्हें हम हिंदी में क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं। अब हमारा जो मेन टॉपिक था वो क्या था, रियल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर जितने भी हमने अभी तक पढ़े हैं उन सभी को अगर मिला दिया जाए तो उनको हम इकट्ठा करके क्या लिखेंगे, रियल नंबर्स, यानी कि उन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स कहेंगे। तो अब हम इसके अंदर कुछ आगे की बातें सीखेंगे।
तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक दिया है इसमें वो क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, या हिंदी में इसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब हम इस नाम को सीखेंगे कि ये क्या क्या है, यूक्लिड क्यों दिया है। यूक्लिड का मतलब है कि जो ये एल्गोरिथम हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एल्गोरिथम इस यूक्लिड जो साइंटिस्ट था, यूक्लिड जो वैज्ञानिक था, उसने दिया था। डिवीजन का मतलब क्या होता है, डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना या भाग देना। और एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम होता है हमारे पास वेल डिफाइंड प्रोसेस, कहने का मतलब ऐसा प्रोसेस जो पहले से ही डिफाइन किया गया है, उसे हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम बोलेंगे। तो हम डिवीजन को देखेंगे, जब हम किसी डिवीजन को करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं 2 से डिवाइड करना है हमें 15 को, तो पहले हम क्या चेक करते हैं, 2 का टेबल देखते हैं, 2 के टेबल में 15 आता है या नहीं आता, 15 नहीं आता, तो उससे छोटी वैल्यू देखते हैं, तो 7 से डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा 14, ये माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1। अब यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास जिससे हम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, डिवाइजर, क्या लिखते हैं इसे, डिवाइजर, या हम हिंदी में इसको लिखें तो ये क्या होता है, भाजक। और जिसमें डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइडेंड, या हम इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य। और जो हमारे पास आंसर आता है वो क्या होता है, क्वोशेंट, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भागफल। हमारे पास जो बचता है इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में रिमाइंडर, और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं शेषफल। तो ये हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम है, जिसके अकॉर्डिंग यूक्लिड ने हमारे पास HCF फाइंड करने का एक प्रोसेस दिया है, जिसे हम यूज करके दो जो वैल्यू हैं, दो जो नंबर्स दिए होंगे, उनका हम HCF फाइंड करेंगे। तो इसके लिए अगर हम एल्गोरिथम बनाएं तो क्या एल्गोरिथम बनेगी हमारे पास, क्या बनेगा, सबसे पहले अगर हम 15 को लिखें तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 इज इक्वल टू क्या होगा, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इनको मल्टीप्लाई करके अगर 1 इसमें प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसका मतलब 15 क्या है, यहाँ पे डिवाइडेंड है, तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 क्या है यहाँ पे, डिवाइजर, मल्टीप्लाई विद 7 क्या है, क्वोशेंट, और प्लस 1 क्या है यहाँ पे, रिमाइंडर। अगर हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो डिवाइडेंड को हम पुट कर लेते हैं 1, और डिवाइजर को हम लिख लेंगे b, इंटू क्वोशेंट को हम लिख लेंगे q, और रिमाइंडर को शॉर्ट में लिख लेंगे r। तो हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। इसके अकॉर्डिंग हम HCF फाइंड करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आगे करेंगे। उससे पहले हमें एक जो वर्ड है उसकी जो नेम है उसको और थोड़ा डिफाइन करना है। ये क्या है, नेक्स्ट नेम वो है लेमा, या हम हिंदी में लिखें तो इसको बोलते हैं प्रमेयिका। ये लेमा क्या होता है, लेमा होता है कि जो पहले से ही प्रूव किया गया है उसका यूज करके हम एक नई वैल्यू को प्रूव करें, उसको हम क्या बोलेंगे, लेमा या प्रमेयिका। इसके ऊपर भी हमारे पास क्वेश्चन है इसमें, इस लेमा पर जो क्वेश्चन है उनके क्वेश्चंस भी हम आगे करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को 1.1 को। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, क्या है, use Euclid's division algorithm to find the HCF of 135 and 225।
इसने कहा है कि यूक्लिड विभाजन पर एल्गोरिथम का यूज करके हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें 2 वैल्यूज दी हैं। तो जो हमने कहा था एल्गोरिथम एक वेल डिफाइंड प्रोसेस, उसको भी हम सीखेंगे इसमें कि ये प्रोसेस क्या है जिससे हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो हमें 2 वैल्यूज दी हैं इनमें से हमें ये फाइंड करना होता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। तो हम लिख सकते हैं कि 2 to 5 जो है वो ग्रेटर देन है 1 3 5 से। तो जो वैल्यू छोटी है उसका हम डिवाइड करते हैं बड़ी वैल्यू के अंदर। तो हम डिवाइड करके देखेंगे इधर, तो बड़ी वैल्यू थी हमारे पास 2 to 5, इसमें हम डिवाइड करेंगे 1 3 5 का, 1 से डिवाइड होगा कितना आएगा 1 3 5, माइनस करेंगे 5 में से 5 माइनस होंगे 0, 2 में से 3 माइनस होते नहीं है तो इधर से हम कैरी ले लेंगे 12, 12 में से 3 माइनस होंगे 9। तो आगे डिवाइड नहीं होगा तो हमारे पास क्या बनेगा 2 to 5 को हम क्या लिख सकते हैं 2 to 5 इज इक्वल टू क्या होगा 1 3 5 इंटू क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस रिमाइंडर है हमारे पास 90। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या था हमारे पास, ये था a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर। क्या था, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस हमारे पास रिमाइंडर। तो वही हमने फॉर्मूला लगा करके इसे लिख लिया है। अब हमें इन दोनों वैल्यूज को देखना है, कौन कौन सी, एक तो हमारे पास डिवाइजर और दूसरा हमारे पास रिमाइंडर। इन दोनों वैल्यूज को हमें देखना है और इनमें से हम देखेंगे कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा ये रिमाइंडर हमेशा ही डिवाइजर से छोटा होगा, और अगर रिमाइंडर बड़ा है डिवाइजर से तो अभी भी ये आगे डिवाइड होगा, तो हमें आगे और डिवाइड करना है। तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा आ रहा है, तो हम लिख देंगे 1 3 5 ग्रेटर देन 90। अब यहां से 90 से डिवाइड करेंगे 1 3 5 में, तो 90 से डिवाइड करेंगे 1 3 5 में, तो कितने पर डिवाइड होगा 1 से, कितना बचेगा हमारे पास 45। तो हमारे पास a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर के अकॉर्डिंग लिखेंगे, क्या बनेगा 1 3 5 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 45। अभी भी ये कब तक हमें डिवाइड करना है, जब तक हमारे पास ये जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ जाए। तो हमें जब तक 0 रिमाइंडर नहीं बचता है तब तक डिवाइड करते जाना है। तो यहाँ पे फिर से हम देखेंगे रिमाइंडर और डिवाइजर में, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू बड़ी है 90 इज ग्रेटर देन 45। तो हम 90 में डिवाइड करेंगे 45 का, 45 2 जा 90, यहाँ पे अब रिमाइंडर क्या बच गया 0। तो हमारे पास क्या देगा 90 इज इक्वल टू 45 इंटू हमारे पास है 2 प्लस रिमाइंडर क्या है 0। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारे पास जो डिवाइजर है वो इन दोनों वैल्यूज का क्या होगा HCF। तो क्या बनेगा HCF ऑफ 1 3 5 और 2 2 5 इज इक्वल टू कितना है 45। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही हम इसके सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसने 196 एंड 38,220। तो इनको हमें चेक करना है कि इनका HCF क्या है। इसके लिए दोनों वैल्यू में बड़ी वैल्यू कौन सी है 38,220 इज ग्रेटर देन 196। तो हम डिवाइड करेंगे 38,220 196 से। अब यहाँ से फर्स्ट डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड होगा, क्या आएगा 196, 12 में से 6 माइनस होंगे 6, यहाँ पे 7 आ गए कैरी लेंगे तो 17 में से 9 माइनस होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, यहाँ पे 2 बच गए, 2 में से 1 माइनस होंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 1, 2 ऊपर से आ जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से कितने पर डिवाइड होगा अब ये डिवाइड होगा 9 पर। तो यहाँ पे क्या आएगा 9 6 जा 54, 5 9 9 जा 81 और 5 86, 8 बचेंगे 9 और 8 17।
यहाँ से हम माइनस करेंगे, 12 में से 4 माइनस होंगे 8, 15 में से 6 माइनस होंगे 9, 7 में से 7 माइनस होंगे 0, ऊपर से 0 हम कैरी ले लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास 980। अब ये डिवाइड होगा 5 से, क्या देगा 5 6 जा 30, 3 बचेंगे, 9 5 जा 45 और 3 48, 4 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया 0। यहाँ पे हमने आगे डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा था वो कितना था 1862, जो इस डिवाइजर से क्या था बड़ा था। और हमने क्या पढ़ा था रूल कि जो हमारे पास रिमाइंडर होगा वो हमेशा ही हमारे डिवाइजर से क्या होगा छोटा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया, क्या लिखेंगे इसे, हमारे पास जो एल्गोरिथम होती है वो क्या होती है, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। a की वैल्यू कितनी है 38220 इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 196 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है 195 इंटू हमारे प्लस रिमाइंडर कितना है 0। अब यहाँ से 0 रिमाइंडर आ गया तो HCF कितना आएगा, HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज इक्वल टू 196। तो हमारे पास HCF कितना है 196। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 867 एंड 255। तो इन दोनों में बड़ा कौन है 867 इज ग्रेटर देन 255। तो 867 में डिवाइड करेंगे 255 का, क्या आएगा 3 पर जाएगा तो क्या बनेगा 3 5 जा 15, 1 आएगा 3 5 जा 15 और 1 16, 1 बचेगा 6 और 1 7। यहाँ से 7 में से 5 माइनस होंगे 2, 6 में से 6 माइनस होंगे 0 और 8 में से 7 माइनस होंगे 1। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया 102, डिवाइजर कितना है 255, डिवाइडेंड कितना है 867 एंड क्वोशिएंट कितना है 3। तो हमारे पास एल्गोरिथम क्या था a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 867 इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 255 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है 3 प्लस r की वैल्यू कितनी है 102। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं है तो रिमाइंडर और जो डिवाइजर है उन दोनों में देखेंगे कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो 255 इज ग्रेटर देन 102। तो यहाँ से 255 में डिवाइड करेंगे 102 का, कितने से डिवाइड होगा 2 से, कितना आएगा 204, कितना बचेगा हमारे पास 5 में से 4 माइनस होंगे 1 और 5 में से 0 माइनस होगा 5, क्या आएगा हमारे पास a की वैल्यू है 255 इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है 102 इंटू हमारे पास क्वोशिएंट क्या है 2 प्लस रिमाइंडर क्या है 51। यहाँ से हमारे पास 0 रिमाइंडर नहीं आया तो इन दोनों में फिर से देखेंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो 102 इज ग्रेटर देन 1। यहाँ से हमारे पास 102 में डिवाइड करेंगे 51 का तो कितने पे जाएगा 2 से डिवाइड होगा, कितना आएगा 102 और रिमाइंडर कितना आएगा 0, क्या बनेगा 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ से HCF क्या आएगा किनका 867 एंड 255 का HCF कितना आ गया 51। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। आगे के क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।